नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हैं आज हम स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी के साथ। नमस्कार। अध्यात्म के एक महत्वपूर्ण स्तंभ, तीसरे स्तंभ प्रेम पर चर्चा करने के लिए जो फिर जारी करते हैं आज के एपिसोड में। स्वामी जी फिर शुरू करते हैं प्रेम की चर्चा। स्वागत है मस्तो बाबा। पीछे जहां बात छूटी थी वहीं से शुरू कीजिए। मैं आपसे चाहूँगा कि जो व्यक्ति अभी साधना में नहीं है, क्योंकि ओशो ने तो हर पहलू पर चर्चा की है और दृष्टिकोण दिया है, आज जो एक नया व्यक्ति है जो अभी व्यस्क हो रहा है, जो एक ड्रीम वर्ल्ड में जीता है, प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को पाना चाहते हैं, लेकिन 2-4 महीने में ही स्वप्न टूटने लगते हैं। आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे एक युवक को, एक जो व्यक्ति अभी व्यस्क हो रहे हैं, कि किस तरह से अपने जीवन में किन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें अगर वो अभी साधना में नहीं भी आए, जिससे कि उनके जीवन में जो ये दुर्घटना घट रही है, संघर्ष पूरी तरह से, आज डिवोर्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ती चली जा रही है भारत में, क्योंकि विवाह एक भारत की एक अच्छी परिकल्पना है। चाहे ये मैं तो देखता हूँ कि बहुत चैलेंजिंग होती जा रही है, लेकिन आप एज अ मास्टर, एज अ ओशो के जो एक रिप्रेजेंटेटिव भी मैं कहूँगा, उनके भाई भी हैं, कि ओशो ने इस पर क्या एक निर्देश दिए हैं, कम से कम अगर कोई आध्यात्मिक यात्रा में नहीं भी है, थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल करे तो उन संघर्षों से बच सकता है। युवकों को, युवतियों को कहना चाहूँगा कि वो जो सपने की दुनिया में जी रहे हैं, खूब अच्छे से जी लें, जल्दबाजी ना करें, है ना। सपना है, टूटेगा ही फाइनली। जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत है। आप लग रहा है कि आकाश में उड़ रहे हो तो ठीक है, उड़ ही लो। एक दिन भंग होगा, हाथ पैर टूटेंगे, जमीन पे गिरोगे, लेकिन हर अनुभव सिखाएगा और उससे हमें कुछ मिलेगा, कुछ मैच्योरिटी आएगी। तो भागना नहीं है ओशो का ये मुख्य संदेश है, जागना है। और जागना है अपने जीवन को सहजता से, स्वाभाविक से, प्रकृति प्रदत्त जो भावनाएं हैं उनके अनुसार जियो। अभी दूसरों की बातें मत सुनो, बड़े बुजुर्गों की बातें मत सुनो, नहीं तो तुम्हारे सपने में भी नहीं जी पाओगे तुम, और हमेशा एक कमी रह जाएगी कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। आप उसको कर ही लो, ताकि अपने आप यह भी सिद्ध हो जाए कि आप जो सोच रहे थे वो नहीं हो सकता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए बना हो। फिल्मों के नाम भर रहते हैं एक दूजे के लिए, ऐसा कहीं होता नहीं एक दूजे के लिए। मैंने सुनी है मजाक, परमात्मा ने जब मनुष्यों को बनाया तो हर पुरुष को बुला कर उसके कान में कहा कि जाओ तुम धरती पर कोने कोने में सुंदर सुशील स्त्रियां हैं, अपना जीवन साथी खोजो और मजे से रहो। हर स्त्री को बुला के कान में फुसफुसा के प्राइवेटली उसने कहा कि जाओ और एक बहुत अच्छा पुरुष तुम्हारे लिए बनाया है, उसको खोजो, दुनिया के कोने कोने में भरे पड़े हैं, उनमें से एक चुन लो और मजे से रहो। परमात्मा ने मजाक कर दी, सब स्त्री पुरुष यही सोच के आए हैं, कोने कोने में ढूंढते फिरते हैं। परमात्मा ने धरती गोल बना दी, तो कहीं कोई कोना है ही नहीं, ढूंढते रहो। तो मैं नहीं कहता युवा पीढ़ी को कि आप ढूंढने में कमी करना, क्योंकि आप दूसरों की बात मान के रुक जाओगे तो कुछ कमी रह जाएगी। जीवन को उसकी परिपक्वता में जियो। जीवन ने ये सपने दिए हैं, हार्मोन्स की उछाल हो रही है, वो जो हार्मोन्स हैं वो बड़े सपने प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको जियो, परिपूर्णता से जियो। अपने आप सपने भंग होंगे और तब एक समझ विकसित होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप प्रीमेच्योर उनसे बच गए, रुक गए, बड़े बुजुर्गों की बातें सुन के, फिर वो जिंदगी भर पीछा करेंगे। एक छोटा बच्चा खिलौनों से खेलता है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम जानते हैं उसकी उम्र छोटी है, खिलौनों से खेलेगा। लेकिन एक बूढ़ा आदमी खिलौनों से खेले तो क्या कहेंगे, ये कहीं बचकाना रह गया, शायद बचपन में नहीं खेल पाया। ठीक इसी प्रकार युवकों से, युवतियों से उनके सपनों वाले खिलौने छीनना नहीं है, उनको प्रेरित करें, ऐसा माहौल बनाएं कि वो भरपूर जी लें, जी भर के जी लें। हाँ, अपने आप जब मैच्योरिटी आएगी फिर एक परिपक्वता आएगी और फिर वे खिलौने छूट जाएंगे। जैसे बचपन के खिलौने छूट गए, ऐसे ही किशोरावस्था के खिलौने छूट जाएंगे। लेकिन अपने आप छूटें तो वह सुंदर है, और कोई छीन ले या खेलने का मौका ही ना दे, ऐसी परिस्थिति बना दे,
तब वो जिंदगी भर पीछा करते रहेंगे। वो आदमी बूढ़ा भी हो जाएगा और प्रेम के सपने देखता रहेगा, तभी उसका बुढ़ापा फिर आया ही नहीं, बाल पक गए, शरीर बूढ़ा हो गया, मन उसका भी जवान है। तो युवावस्था के सपने हैं, उनको भरपूर जी लो, वो खुद ही सिखा जाएंगे। फिर ऐसे ही और प्रौढ़ावस्था के सपने हैं, धन कमाने का सपना है, राजनीति का सपना है, शक्तिशाली होने का सपना है, कर डालो, जी भर के कर डालो, नहीं तो कहीं कांटा चुभता रहेगा कि कोई चीज बाकी रह गई। तो स्वामी जी, मैं एक चीज इसमें चाहूंगा, चाहे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा में नहीं भी है, आप जिसे कह रहे हैं कि जी भर के खेल लो, जी भर के उसको भोग लो, या जैसा भी आपका जीवन है और अलग अलग तलों पर, आप क्या एक चीज या एक कुछ सूत्र हमें देना चाहेंगे कि कम से कम खेलते हुए उसको जोड़ो, या ऐसा कुछ खेलो, या खेलने का तरीका ऐसा बनाओ, क्योंकि चाहे खिलौने छूट जाएं, लेकिन जिससे कम से कम वो छूटते छूटते छूटे तो कुछ शिक्षा भी दे जाए। तो आप कुछ ऐसा एक सूत्र देंगे? अगर हम जीवन को पूर्णता से जीने की सुविधा निर्मित कर लें तो जीवन अपने आप ही शिक्षा देता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। क्या आपको याद है बचपन के खिलौने कहाँ गए? भूल गए, कहाँ गए, कब फिक गए, पता ही नहीं, क्योंकि आप बड़े हो गए, वो बात खत्म हो गई। बचपन में हमें कोई कपड़े बहुत पसंद थे, बड़े संभाल के उनको रखते थे, फिर हम बड़े हो गए, अब वो कपड़े नाप के नहीं, कहाँ गए, याद भी नहीं आता कहाँ गए, खत्म खेल। ठीक ऐसी सब चीजें अपने आप आती हैं, अपने आप छूट जाती हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में फिर हम इमेच्योर रह जाते हैं, पक नहीं पाते। तो ओशो का कहना है, भोगो, जागे हुए भोगो, भागना नहीं है, जी भर के भोगना है, लेकिन भोगना के साथ जागना जोड़ देना है, ताकि हम अनुभव कर सकें कि क्या हो रहा है ना, कुछ सबक उससे ग्रहण हो सके। बस जागरण जोड़ देना है और मतलब इस जागरण अवेयरनेस जोड़ दो और उसके साथ भोगते चले जाओ। हाँ। तो जो जागरण है वो अपने आप में ही शिक्षा देगा। और फिर कोई व्यक्ति कब तक अगर जागे हुए खेलेगा तो शायद उसको जल्दी समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा समय है कि इसे छोड़ना होगा या इससे अगला कदम उठाना होगा। वो अपने आप छूटे तो ही मजा है ना? बस जागरण छोड़ दे। हाँ। जो भी जीवन में हो रहा है जागते चले जाओ और जीते चले जाओ और उससे सीखते चले जाओ। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। प्रसिद्ध अभिनेता विनोद खन्ना ओशो के शिष्य थे, है ना, अपने कैरियर के सर्वोच्च शिखर पे थे, तब उन्होंने अपना अभिनय छोड़ दिया। रजनीशपुरम ओशो चले गए, वो भी वहाँ आ गए, वहाँ बगीचे में माली का काम करते थे वो। एक दिन ओशो ने खबर भेजी, तुम भारत लौट जाओ और वहाँ जाके चुनाव लड़ो अमिताभ बच्चन के खिलाफ वाली पार्टी से। अच्छा, ये ओशो का निर्देश था उनको? जी। तो विनोद खन्ना को समझ में ना आए कि ऐसा क्यों कहा है। वो बड़े रोए, उदास हो गए कि भगवान मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे वापस क्यों भेज रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहता ये वो। खैर, जब रजनीशपुरम नष्ट हुआ तो विनोद खन्ना भी वापस आ गए और जैसा ओशो ने कहा था उन्होंने उस निर्देश का पालन किया। वो विपरीत पार्टी में, वहाँ से टिकट उनको मिली, चुनाव जीते, 2-3 बार तो चुनाव भी जीते, वो MP बने, मंत्री बने। विनोद खन्ना नहीं समझ रहा था उस समय कि उसके मन में कोई आकांक्षा है राजनीति की। उसने जिंदगी में कभी राजनीति नहीं की थी। वो तो बचपन से छोटी उम्र में ही अभिनेता बन गए थे। लेकिन गुरु को दिखाई दे रहा है कि इसके मन में अभी कोई सपना एक बाकी है जो अभी उसको भी नहीं पता। जब वो अपने कैरियर के क्लाइमैक्स पे थे तब अमिताभ बच्चन और वो दोनों आपस में बराबरी के टक्कर के अभिनेता माने जाते थे। हाँ जी। हु इज नंबर 1, इस पे विवाद चलता था फिल्मी पत्रिकाओं में, दोनों बराबर के थे। अमिताभ बच्चन MP बन गए। कहीं अवचेतन मन में विनोद के दिल में ये बात चुभती होगी जो उसको भी स्पष्ट नहीं पता, ओशो को पता है। तो ओशो खेल बिगाड़ने के पक्ष में नहीं है। वो कहते तुम खेल खेल लो, तुम ये भी कर डालो, अभिनेता बन चुके, अभिनेता भी बन जाओ ताकि तुम्हें खुद अपनी समझ से पता चले कि यह भी व्यर्थ है, इट इज यूजलेस। जब खुद पता चलता है तो एक अलग बात होती है, तब आदमी बहुत मैच्योर होता है, धीरे धीरे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। तो आपने पूछा है संसार में जो लोग जी रहे हैं, बस वो भरपूर जिए, किसी प्रकार के प्रतिबंधों को ना माने, है ना।
प्रकृति ने जो भावनाएं आपको दी हैं आप उसके अनुसार चलें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे आनंद मिल जाएगा, बहुत दुख मिलेगा, लेकिन मिलने दीजिए, वो भी बड़ा उपयोगी है। आप हवा में उड़ेंगे, गिरेंगे, हाथ पैर टूटेंगे, फ्रैक्चर होंगे, मल्टीपल, होने दीजिए, उससे भी कुछ सबक मिलेगा और एक मैच्योरिटी आएगी। तो जो सहज स्वाभाविक हमारी वृत्तियां हैं उनके प्रति एक सम्मान का भाव। मैं आपको स्मरण दिला दूं, हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी जीवन का सम्मान, ओशो मंदिर का पहला स्तंभ, तो उसमें ये सब भी आ जाता है। जीवन में जो कुछ भी है, निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार के खिलौने हैं, बचपन के खिलौने हैं, टीनेजर्स के खिलौने हैं, प्रेम संबंध हैं, फिर युवावस्था में आके धन दौलत, और बड़े हो गए राजनीति, शक्ति, और कुछ कुछ चीजें बदलती जाती हैं। जो जो आ रहा है करते चलो, भोगते चलो, हाँ जागते भी चलो। जागते हुए महत्वपूर्ण बिंदु स्वामी जी दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद इस सूत्र के लिए। मैं एक जगह पर ओशो का एक कोट आया है, क्योंकि आपने स्नेह, मैत्री, श्रद्धा और पराभक्ति की चर्चा की। एक जगह ओशो का एक मैंने कोटेशन मुझे याद आ रहा है, फ्रेंडशिप इज हायर देन लव। थोड़ा सा इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप चर्चा कर लें। फ्रेंडलीनेस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। तो हम जिसको साधारण प्रेम कह रहे हैं वह तो काम वासना केंद्रित है। वैसा प्रेम तो पशु भी करते हैं, पंछी भी करते हैं, मक्खी मच्छर भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, मछलियां भी करती हैं। उसमें कुछ मानवीय तत्व नहीं है खास। यानी वो जो सेक्स हार्मोन्स की वजह से जो आकर्षण पैदा हो रहा है वो तो सब में हो रहा है, कीट पतंगों में भी हो रहा है, वायरस और बैक्टीरिया में भी हो रहा है, तो मनुष्य को भी हो रहा है। तो कुछ खास बात नहीं, इट इज जस्ट ए प्रोसेस ऑफ बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। जब हम कहते हैं फ्रेंडशिप, फ्रेंडलीनेस, तो ये कुछ हायर वैल्यू है। पशुओं में, पंछियों में, पेड़ पौधों में यह देखने को नहीं मिलती, या कभी कभी यदा कदा देखने को मिलती है। कुछ बहुत विकसित पेड़ पौधे, कुछ बहुत विकसित पशु पंछी जिनके अंदर मित्रता की भावना आ गई। अब काम वासना का लेन देन नहीं, काम वासना में तो लेन देन है, दोनों मान रहे हैं कि एक दूसरे पे उनका सुख निर्भर करता है। मित्रता में कुछ बात और ऊपर की हो गई। अब कोई भौतिक सुख की अपेक्षा नहीं है, न लेना है न देना है, कुछ और गहरी बात है। दो कवि बैठ के गपशप कर रहे हैं, अपनी कविताएं एक दूसरे को सुना रहे हैं, निश्चित रूप से दिस इज नॉट बायोलॉजिकल फ्रेंडशिप, कुछ और गहरी बात हो रही है। चार मित्र बैठ के दर्शन की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की चर्चा चल रही है। यहां पे ये कोई हार्मोन्स का खेल नहीं है, ये कुछ अलग बात है। या अन्य अन्य फील्ड के लोग हो सकते हैं, संगीतकार हैं, मस्ती में झूम रहे हैं, संगीत की कुछ नई रचना गढ़ रहे हैं, आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति। इस रिस्पेक्ट में वो एंड्रोजन, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जिम्मेवार नहीं है, दिस इज समथिंग हायर। तो हम जिसको फ्रेंडशिप कहते हैं, मैत्री भावना कहते हैं, वह साधारण प्रेम से, जो कि बायोलॉजिकल है, भौतिक शरीर का हिस्सा है, यह मानसिक और हार्दिक है दूसरा, तो निश्चित रूप से दिस इज हायर। तो स्वामी जी, ये जो दूसरे चरण में आपने इसको परिभाषित किया, और अभी मैत्री हायर देन लव, तो इस मैत्री और उस मैत्री में कोई भेद है या एक ही का दूसरा रूप है? इस मैत्री की तरफ जाना आसान है, वहां से द्वार खुलता है। तो उसके दो हिस्से समझ लें, एक प्राइमरी हिस्सा है जो कि बायोलॉजिकल है, भौतिक आकर्षण पर निर्भर करता है, और उसी के साथ दूसरा जुड़ा हुआ हिस्सा जिसमें इनका सब चीजें मिश्रित हैं, उसमें मैत्री की भावना है, लेकिन परसेंटेज उसकी बहुत कम है। यदि हम अपने प्रेम संबंधों में मैत्री की भावना, पारस्परिक सम्मान को बढ़ाते चलें, तो धीरे धीरे काम वासना का छोटा अंश और छोटा और छोटा होता चला जाएगा, और एक समय आएगा कि मैत्री भावना अपने आप में पूर्ण हो जाएगी, और हो सकता है काम वासना पूरी तरह विदा ही हो जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं। जब हीरे जवाहरात मिल जाते हैं तो कंकड़ पत्थर छूट जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता। इस संबंध में एक बात और मुझे याद आई। एक बार मैं किसी फिल्मी मैगजीन में एक लेख पढ़ रहा था, और जिस व्यक्ति ने वो एनालिसिस की, उसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। उसने ये लिखा था कि आज तक जितनी फिल्में बनी हैं, जिस फिल्म में कहानी ऐसी है
कि प्रेमी प्रेमिका के प्रेम से ऊपर दोस्ती को दिखाया गया कि दोस्ती की खातिर अपना प्रेम भी कुर्बान करने को कोई तैयार है। वो फिल्म हमेशा सुपरहिट हुई, चाहे उसके एक्टर अच्छे थे कि नहीं थे, चाहे उसके डायरेक्टर नामी गिरामी थे कि साधारण थे, चाहे उसकी कहानी किसी बड़े कहानीकार ने लिखी थी कि किसी साधारण कहानीकार ने लिखी थी, कोई बात मायने नहीं करती। अगर दोस्ती को उसमें ऊपर दिखाया गया है कि उसके लिए छोटी चीज़ें सेक्रीफाइस की जा सकती हैं, वो फिल्म की कहानी हमेशा सुपरहिट हुई। इसका मतलब हम सबके हृदय में कहीं यह बात पता है कि ठीक है, प्रेम अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ऊंची कोई बात है और उसके लिए उसको भी सेक्रीफाइस किया जा सकता है। तो स्वामी जी, इसका मतलब मैं संक्षेप में अगर इसको ठीक से कहना चाहूँ तो एक मार्ग है, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहता है तो वो उसका दूसरा चरण है जो मैत्री से एक बायोलॉजिकल हो या उससे होकर निकलता है। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म का मार्ग नहीं भी चुनना चाहता, तब भी अगर यहाँ से वो डाइवर्जन लेके अपने जीवन के संबंधों को मैत्री केंद्रित बना देता है, तब भी उसका जीवन कंपैरेटिवली बेटर हो सकता है। एक्चुअली जो आप अध्यात्म शब्द को हटा के सोचने की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, उस शब्द को अपन छोड़ दें, लेकिन ऐसा व्यक्ति वस्तुतः अध्यात्म की तरफ ही जा रहा है, चाहे वो नाम दे उसको चाहे ना दे। मतलब वो माने या ना माने, वो घूम फिर के, क्योंकि वो हायर वैल्यूज की तरफ जा रहा है तो वहां पर पहुंच ही जाएगा, पहुंच जाएगा। तो समझ, इसमें एक मुझे और याद आती है कि महात्मा बुद्ध पर ये बात बहुत ही प्रचलित है कि वह जब वो अपना नया जन्म या रिगार्नेशन उनका होगा तो वो मैत्रेय अवतार लेंगे। इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत सी बातें सब लोगों को पता होंगी, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, संक्षेप में मैं दोहरा दूं। भगवान बुद्ध ने यह वचन दिया था कि 2500 साल के भीतर भीतर, क्योंकि उस सूक्ष्म चेतना जो है, सूक्ष्म शरीर, वो 2500 साल ही जीवित रह सकता है। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी की एक उम्र है लगभग 80, 90, 100 साल एवरेज कह सकते हैं हम, ठीक ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की आयु भी लगभग 2500 साल है, फिर वो डिटोरिएट होके डिजॉल्व हो जाएगा, तब तक एक जन्म ले सकते हैं। तो मैत्रेय कहने का ये अर्थ नहीं था कि उनका नाम मैत्रेय होगा। शब्द से वो कह रहे हैं कि मैं मित्रवत होऊंगा। आई विल नॉट बी लाइक ए गुरु, आई विल बी लाइक ए फ्रेंड। ये उनका कहने का भाव था, क्योंकि तब तक जनमानस इतना परिपक्व हो जाएगा कि अब उसको निर्देश और आदेश देने की जरूरत नहीं होगी। लोग इतने समझदार होंगे, उनकी चेतना इतनी विकसित हो गई होगी कि सिर्फ समझाने से बात बन जाएगी, है ना। तो स्वामी जी, मुझे याद आ रहा है कि ओशो ने भी शायद किसी जगह पे मेंशन किया है, आई एम योर फ्रेंड। क्या ऐसा कुछ है? जी, मैं उस पर आता हूं। 20वीं सदी के आरंभिक काल में थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने प्रयास किया कि बुद्ध की आत्मा को किसी व्यक्ति में उतारा जाए, क्योंकि अभी तक वो जन्म नहीं ले पाए। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि जन्म लें। तो क्या ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को खाली कर दे स्वयं से और बुद्ध का सूक्ष्म शरीर उसमें अवतरित हो जाए? तो इस पर लंबा प्रयोग चला, बहुत मेहनत की गई। जय कृष्णमूर्ति को फाइनली चुना गया, लेकिन जय कृष्णमूर्ति ने अंतिम मूवमेंट में मना कर दिया कि मैं किसी के लिए जगह नहीं दूंगा, मैं हूं। अच्छा, ये इसका कई उल्लेख है पूरी किताबों में? हाँ, ये तो आपको पूरी इंटरनेट पे मिल जाएगी पूरी कहानी। हाँ जी, हाँ जी। 4 बच्चों पे शुरुआत की थी उन्होंने, उसमें कृष्णमूर्ति के भाई भी थे और 2 बच्चे और थे, चारों भारत के ही थे। कृष्णमूर्ति के भाई की तो मृत्यु हो गई, शायद वो साधना बड़ी कठिन थी, क्योंकि बड़ी छोटी उम्र से इनको एक बिल्कुल ही विचित्र नए ढंग के वातावरण में पाला पोसा गया, जिसके वो अभ्यस्त नहीं थे। तो बहुत कठिनाई थी और बड़ी कठिन साधनाओं से इनको गुजारा गया, क्योंकि विश्व गुरु बनाने की आकांक्षा थी कि पूरे वर्ल्ड टीचर बन सकें, सारी दुनिया को समझा सकें। तो उतना ज्ञान उनके पास हो, उतना शास्त्रीय अध्ययन उनका हो, उतनी सब प्रकार की साधनाएं उनको आती हों, ताकि पूरी मनुष्य जाति को संबोधित कर सकें। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, कृष्णमूर्ति ने इनकार कर दिया। ये बात अलग है, फिर वो अपने तई स्वयं बुद्धत्व को प्राप्त हुए। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी नष्ट हो गई, क्योंकि जिसके लिए वो सारी तैयारी कर रहे थे वो बात नहीं हो सकती, वो सब खत्म हो गया। कृष्णमूर्ति ने उस संस्था को डिसॉल्व कर दिया, स्टार ऑफ द ईस्ट जो उनके लिए संस्था बनाई गई थी। एक दिन भगवान बुद्ध की चेतना ने ओशो के द्वार पर दस्तक दी
ओके समझे। ओशो ने उनको स्वीकार किया मेहमान के रूप में। कुछ दिन वो ओशो के शरीर में जिए। ओशो ने यह बात बताई, प्रवचन में उल्लेख किया इसका। कुछ दिन बाद फिर ओशो ने अपना नाम भी उस समय बदल लिया था, अपने नाम के संग मैत्रेय जोड़ लिया था। तो कैसे पुकारा जाता था उस समय ओशो को? ओशो का जो नाम था वो तो था, उसके संग मैत्रेय और जुड़ गया था। ओके है ना, मैत्रेय जुड़ गया था। फिर कुछ दिनों के बाद ओशो ने कहा कि अब वह नाम हटा दो, भगवान बुद्ध की चेतना को मैंने विदा कर दिया है। उनका आश्वासन जो था वो पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। उनकी कही बात अधूरी नहीं जानी चाहिए। वो मैत्रेय रूप में आ गए। अब वो जो करना चाह रहे थे वो मैं कर ही रहा हूं मित्र रूप में। तो ओशो ने अपने आप को बड़े प्यारे प्यारे शब्दों का संबोधन स्वयं ही बताया कि मैं तुम्हारा साथी हूं, हम सफर हूं। ओशो का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है प्रॉपर, एक ही शब्द है फ्रेंड। वो फ्रेंड से तुम समझते हो क्या 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 निकाले जाते हैं, दुनिया भर के गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, भगवान जाने क्या क्या। तो ओशो ने कहा कि कुछ और भी बेहतर शब्द हैं हिंदी में, उर्दू में, हमदम, हम सफर, साथी, मीत, इनमें गहरी बात छुपी हुई है। एक कल्याण मित्र कहना चाहिए। इसके बाद ओशो ने कभी समर्पण की बात नहीं कही। आपको यह भी बता दूं, जब गुरु का रोल वे निभा रहे थे एज ए मास्टर, तो डिसाइपल्स के लिए समर्पण की बात कह रहे थे। आपको याद होगा मुंबई के दिनों में एक पोस्टर बना हुआ था, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, सिखाने नहीं। बहुत फेमस। समर्पण करो और मैं तुम्हें रूपांतरित करूंगा, यही मेरा आश्वासन है। समर्पण पर जोर था। हाँ जी। रजनीशपुरम से लौटने के बाद ओशो ने कभी समर्पण की बात नहीं की। एक दूसरा फेज उनके कार्य का शुरू होता है एज ए फ्रेंड। तो स्वामी जी आपको स्मरण है ये कौन सा ईयर था ये? जैसे 1986 85 में वहां से वापस लौटे हैं। नहीं, जब भगवान बुद्ध की चेतना उन पर अवतरित हुई, उसका कुछ ये संन्यास.विकी वेबसाइट पे सब लिखा मिल जाएगा, किस तारीख को कितने बजे उन्होंने अच्छा, क्या उस पे कहा। सब हाँ, पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। अभी मेरे को तो याद नहीं है, मेरे ख्याल से शायद 1988 की बात है। अंदाजा कितने दिन बुद्ध की चेतना, ये आपको स्मरण है कुछ स्वामी जी? एग्जैक्टली नहीं कह सकता, शायद 3 सप्ताह 3 वीक के लिए। तो उसके बाद ओशो ने फिर मजाक भी उड़ाई कि भगवान बुद्ध को पसंद नहीं आ रहा था, मैं लग्जरी में रहता हूं। उनको अच्छा नहीं लग रहा था एयर कंडीशन और नरम गद्दा और खासकर जकूजी। वो कहते थे ये क्या है, कभी देखा ही नहीं ऐसा। उनको कुछ जमा नहीं। वो आदि थे भिक्षु के रूप में, जंगल में चट्टान पे सोते थे, वृक्ष के नीचे भिक्षाटन करके भोजन करते थे। तो ओशो का मेरा रंग ढंग अलग है, हर व्यक्ति का रंग ढंग अलग होता है। तो बुद्ध को कुछ जमा नहीं मामला। ओशो ने कहा आप विदा हो जाइए, आपका काम हो चुका और आप जो चाह रहे थे वो मैं कर ही रहा हूं। तो स्वामी जी इसका मतलब जो ओशो का एक नया फेस रजनीशपुरम से आने के बाद है, वो एक गुरु के रूप में कम और एक मित्र, सखा, हमदम, कल्याण मित्र, ये सब जो नाम उन्होंने दिए, इस पर वो ज्यादा हम सफर, ओशो ने अंग्रेजी में भी उसका खूब यूज किया है, को ट्रेवलर, संग साथ चल रहा हूं। स्वामी जी एक तरह से देखा जाए तो आज के युग में जो ये हमारा नया युवक है, शायद गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, जहां पर ब्लाइंड समर्पण हुआ करता था, आप क्या सोचते हैं कि आज वो युग विदा हो रहा है? विदा हो चुका है ना। ओशो ने इसकी घोषणा कर दी अपने काम के ढंग से कि वो समय चला गया। एक समय था, उसका उपयोग था, समर्पण का भी उपयोग था, है ना, श्रद्धा का भी उपयोग था। अब समय आया है, हम इंटेलिजेंट युग में जी रहे हैं। हर जनरेशन ज्यादा इंटेलिजेंट पैदा हो रही है। अब समर्पण की, श्रद्धा की बात की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो समझ, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, वह महत्वपूर्ण है। कोई समझ ले तो अपने आप ही उसका जीवन रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। सोक्रेटिस ने कहा है कि नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स। लेकिन नॉलेज का मतलब पुस्तकीय ज्ञान नहीं, नॉलेज अपने अनुभव से आया। तो कोई चीज हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम बदल जाते हैं अगर वो हमारे जीवन का अनुभव बन गया।
तो आने वाले युग में पुराने जमाने के जैसे गुरु शिष्य होते थे उनकी जगह बहुतायत में नहीं रहेगी। यदा कदा हो सकता है वैसा घटित हो, लेकिन उसके दिन अब लद गए। अब नए युग में एक फ्रेंडली व्यक्ति की हमें ज़रूरत है। हम और अच्छा कह लें गाइड, गाइड शब्द ज़्यादा अच्छा है गुरु से। गाइड का मतलब है जो उस मार्ग पे गया है, जिसको पता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ से शॉर्टकट है, कहाँ से कठिन मार्ग है, और वो किसी को साथ में ले जा रहा है। तो अभी तो वो फिलहाल को ट्रैवलर है, सहयात्री है, हमसफ़र है, हमदम है, लेकिन उसको आगे का थोड़ा पता है, तो उससे हमें मदद मिल जाएगी। तो जैसे हम गाइड के साथ कहीं पर्यटक स्थल पर जाते हैं और मज़े मज़े से रिलैक्स होकर यात्रा करते हैं, हम खुद करेंगे तो बहुत बुरी तरह भटकेंगे, न जाने किस मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो जब गाइड उपलब्ध है, अब तो जीपीएस उपलब्ध है और अच्छी हो गई है ना, हम खुद जा सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही आने वाले युग में पुराने स्टाइल के जो गुरु थे उनके दिन गए, पुराने तरह के जो शिष्य थे उनके दिन गए। समर्पण की आवश्यकता नहीं है, किसी बात को मानने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत है, जिज्ञासा होनी चाहिए, कुतूहल हो, इतना पर्याप्त नहीं, गहन जिज्ञासा। हम दांव लगा के जान के रहेंगे, ऐसा भाव हो, हम चलने की राजी हैं। समर्पण में शिष्य सोच रहा था कि गुरु कुछ कर देंगे, कुछ जादू मंत्र, कुछ चमत्कार और मुझे हो जाएगा। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने तय चलो, अपनी मेहनत करो, अपना परिश्रम करो, हाँ, समझो, मार्ग को समझ लो। समझने के बाद भी मानने की जरूरत नहीं है। आगे तुमको अभी भी लगता है कि इससे कुछ विपरीत तुम कर सकते हो तो करके देख लो, शायद सिद्ध हो जाएगा कि ये सज्जन कह रहे थे वही सही है, फिर वापस इसी पे आ जाना। जैसे विज्ञान में होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टूडेंट्स प्रयोगशाला में जाके, वहाँ पे एक टीचर होता है जो मदद करता है, वो बताने को तैयार है, लेकिन आप कन्विंस नहीं हो, आप कुछ और भिन्न करना चाहते हो तो करके देख लो, उसकी भी स्वतंत्रता है। क्या यही कारण है कि आप अपने आप को गुरु कहलवाना पसंद नहीं करते? गुरु शब्द के साथ इतनी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, इतनी बुरी बुरी घटनाएं घट चुकी हैं, वो शब्द गाली जैसा हो गया है ना। अब गुंडों को, लफंगों को, उनको भी गुरु कहा जाता है कि मोहल्ले के गुरु हैं, मतलब यहाँ के दादा हैं। तो गुरु शब्द एक प्रकार से अपनी महिमा खो चुका है। और गुरुओं के नाम पर जिस प्रकार के लोग हैं, आप जानते ही हैं, 10-15 बड़े बड़े गुरु तो जेलों में बंद हैं, और जो बाहर बैठे हैं शायद उनमें से भी अधिकांश चले जाएंगे जेल में, वो जिस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं। तो गुरु शब्द के साथ जो गलत एसोसिएशन हो गया, पाखंडी लोग, झूठे लोग, बेईमान लोग, शोषण करने वाले, सब प्रकार के गलत आपराधिक मनोवृत्ति के लोग, वे गुरु बन के बैठे थे और लोगों का शोषण कर रहे थे। निश्चित रूप से वह शब्द घृणित हो गया है। शब्दों के भी अपने समय होता, उनके अर्थ बदल जाते हैं। किसी जमाने में जो बड़ा ही महिमापूर्ण शब्द था, उपनिषद काल में, वैदिक काल में, धीरे 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 उसकी बात खोती चली गई। और बुद्ध ने जो अनुमान लगाया था लगभग 2500 साल में ऐसा हो जाएगा, उनका अनुमान बिल्कुल सही, उनकी भविष्यवाणी सही निकली कि अब गुरु की जरूरत नहीं रहेगी, अब तो एक मैत्री की जरूरत होगी, मित्रतापूर्ण, है ना। कोई सहयोग लेने तैयार है, कोई समझने तैयार है तो स्वागत है, नहीं समझना तो कोई बात नहीं, ना तो कोई दुश्मन हो गया इससे, नहीं समझने तैयार है कि हम उसके दुश्मन हो गए और आप उसका अपमान करेंगे, बेइज्जती करेंगे, उसको बद्दुआएं देंगे, अभिशाप देंगे। और कोई समर्पण करने को राजी, समझने तैयार है तो हम उसको वरदान दे देंगे। नहीं, ये फिजूल बचकानी बातों से छुटकारा हुआ। निश्चित रूप से सारे जगत में इंटेलिजेंस की मात्रा तीव्र गति से बढ़ी है और आने वाले समय में और भी तेजी से बढ़ेगी। एक दिन आएगा हम हंसेंगे उस पुराने जमाने पर कि कैसे लोग हुआ करते थे। एक आपने श्रृंखला बहुत साल पहले मुझे याद आ रही है कि आपने उसमें 13 प्रश्नों का उत्तर दिया था। उस समय तो उसका नाम था प्रेम, प्रेम और प्रेम में भेद। उसमें एक जगह आपने उल्लेख किया, ना प्रेम पाना, ना प्रेम करना, बल्कि प्रेम हो जाना। इससे आपका क्या तात्पर्य है? वो जो व्यक्ति पराभक्ति में डूब गया, अब वो तो रहा नहीं, उस प्रेम की ऊर्जा का क्या होगा जो उसने परमात्मा में लगा दी थी। अब ना तो वहां भक्त है, ना कोई भगवान है, सारे द्वंद्व मिट गए, सिर्फ प्रेम ही रह गया।
तो उसका अस्तित्व अप्रेममय हो गया, जस्ट लविंग एनर्जी। ना वो किसी को देना चाह रहा है, ना किसी से कुछ लेना चाह रहा है, लेकिन उसका होना ही प्रेममय हो गया। अब अहंकार उसका बचा नहीं, मैं भाव उसका बचा नहीं, वह तो ब्रह्म भाव में लीन हो गया। उसके आसपास कोई आएगा और संवेदनशील होगा तो वो बड़ा प्रेम महसूस करेगा कि जैसे मुझे प्रेम मिल रहा है। उसको भ्रांति हो जाएगी कि मुझे मिल रहा है, वो व्यक्ति किसी को नहीं दे रहा है, लेकिन उसका सहज स्वाभाविक होना ही ऐसा है प्रेमपूर्ण। जैसे फूल से सुगंध बिखरती है और सूरज से धूप की किरणें सब तरफ फैल जाती हैं, कि बादल से बारिश होती है, किसी के लिए बरस नहीं रहे, बरसना उनका स्वभाव है। फूल से सुगंध बिखरना उसका लक्षण है, किसी के लिए नहीं, लेकिन कोई वहाँ से गुजरे उसको भ्रम पैदा हो सकता, अच्छा तो मेरे लिए फूल खिला था, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे गंध मिल गई। वो हो सकता है कोई संबंध बना ले लेन देन का, लेकिन फूल की तरफ से लेन देन का संबंध नहीं है, फूल अपनी सहज स्वभाव में है। इसका मतलब आप भी अपने आप को रूपांतरित करते 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 शुद्ध प्रेम को उपलब्ध होकर उस अवस्था को भी उपलब्ध हो सकता है जहां वो प्रेम एक सुवास की तरह है। हाँ, शुद्ध प्रेम का मतलब ही यह है जहां पे ना कोई प्रेमी है ना कोई प्रेम पात्र है। शुद्ध का मतलब शुद्ध प्रेम, प्योर लव, न लेने वाला है न देने वाला है। नोबडी इज लविंग एंड नोबडी इज बीइंग लव्ड। इसमें एक चीज का अगर मैं उल्लेख ना करूं तो शायद बात इनकम्प्लीट रह जाएगी। जीसस के समय में एक फ्रेज बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, गॉड इज लव, और ओशो के समय में ये भी प्रचलित हुआ कि ओशो ने कहा लव इज गॉड। इसको थोड़ा सा आप समझाएं। गॉड के संग, जैसे मैंने कहा ना गुरु के संग दुर्घटना हो गई, ऐसी गॉड के संग भी विशेषकर ईसाइयों में, यहूदियों में, इस्लाम में, और धीरे धीरे वही धारणा पूरब के देशों में भी आ गई। आज हम भी जब गॉड या ईश्वर कहते हैं, हमें किसी व्यक्ति का ख्याल आता है जो कहीं सातवें आसमान में सिंहासन पर बैठा है सोने के, और वहाँ से दुनिया को संचालित कर रहा है, बड़ा तानाशाह है, डिक्टेटर। तो ईसाइयत की जो धारणा है, जो हजरत मूसा से शुरू हुई, धीरे 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 वही सारी दुनिया में छा गई। ईसाइयों के शिक्षा प्रणाली सारी दुनिया में फैली, उसके साथ धर्म भी उनका फैल गया। कहने को भले ही हम ईसाई नहीं हैं, लेकिन ईसाई धारणाओं से हम प्रभावित हैं, बुरी तरह से प्रभावित हैं। तो उपनिषद के ऋषियों की जो धारणा थी ब्रह्म की, वो तो गायब हो गई, गॉड आ गया। गॉड का मतलब एक व्यक्तित्व, एक पर्सन है ना, जो दुनिया को चला रहा है, जो आदेश देता है, जिसने मैसेंजर भेजा, पैगंबर भेजा, अपने पुत्र को भेजा, ईसा मसीह उसके पुत्र हैं, आदेश देने के लिए कि दुनिया को कैसे जीना है। हजरत मूसा को भेजा था, उसके पहले 10 आदेश दिए थे दुनिया के लिए। गॉड के साथ ये सब जुड़ा हुआ है। और दूसरी और चीज जुड़ी हुई है गॉड के साथ, वो है उसका विपरीत। जहां गॉड होगा वहां डेविल भी होगा, जहां भगवान होगा वहां शैतान भी होगा। क्योंकि बुरे काम कौन कर रहा है? अच्छे अच्छे काम तो गुड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गॉड, लेकिन जो बैड है, इविल है, उसके लिए तो इविल के लिए एक शक्ति अलग माननी पड़ेगी, डेविल, एक शैतान है। फिर ये भी मानना पड़ेगा कि इन दोनों में संघर्ष है। तो ऊंचे तल पर भी शुभ और अशुभ में, गुड एंड इविल में संघर्ष है। शैतान हमें फुसला रहा है बुराई करने के लिए। ईसाइयों की कहानी, आदम और ईव को शैतान ने फुसलाया कि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दो, विरोध कर दो, विद्रोह कर दो, बगावत कर दो। तो शैतान अपना काम कर रहा है ईश्वर के खिलाफ, ईश्वर दूसरी तरफ से दूसरा काम कर रहा है। ये सारी भ्रांत धारणाएं, ये बचकानी बातें जिनका कोई लेन देन नहीं है। ना कहीं कोई भगवान है ऐसा, ना कहीं कोई शैतान है ऐसा, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है। बकवास, सब बकवास। इस सब से कैसे छुटकारा हो? जब तक वो गॉड शब्द रहेगा, ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ी रहेंगी। तो ईसा मसीह ने कहा था गॉड इज लव, और इसीलिए उनको सूली लगाई गई थी। आपको ये भी पता होगा, एकदम समझी, है ना। उन्होंने कहा कि परमात्मा प्रेम पूर्ण है, तो परमात्मा का एक लक्षण बताया था प्रेम। ओशो ने एक बड़ी रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया
कि छोड़ो तुम ईश्वर को, लव इज गॉड। पूरी बात रिवर्स कर दी। इसका मतलब लव इज इंपॉर्टेंट, नॉट गॉड। भूल जाओ गॉड को। आप बीच बीच में कई बार पूछ रहे हैं वो लोग जो अध्यात्म में उत्सुक नहीं है, स्वागत है उनका। छोड़ो गॉड को, धर्म और अध्यात्म का नाम भी छोड़ दो। प्रेम ही सब कुछ है। ओशो की किताब का शीर्षक है प्रेम है द्वार प्रभु का। तुम प्रेम को ही अच्छे से जी लो, जागृत होके, संवेदनशील होके, वही तुम्हें एक दूसरे लोक में ले जाएगा। कोई जरूरत नहीं उस अनुभव को तुम ईश्वर अनुभूति कहो कि ब्रह्मानुभूति कहो। छोड़ो पुराने नाम, अपने जीवन का ही परम अनुभव कह लो। ए डिवाइन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ। कोई दूसरा नाम देने की जरूरत ही नहीं। जीवन अपने आप में पर्याप्त है। जीवन का ही अत्यंत गहरा सूक्ष्मति सूक्ष्म अनुभव, प्रेम की पराकाष्ठा कह लो, जो चाहो कह लो। प्रेम महत्वपूर्ण है। और यही बात दर्शाने के लिए ओशो ने कहा लव इज गॉड। इसका मतलब गॉड इज सेकेंडरी, यू कैन फॉरगेट अबाउट इट बट डोंट फॉरगेट अबाउट लव, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉड इज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक हवाई बात है, और उसी आइडिया की वजह से उसकी खिलाफत की जा सकती है, उसके विरोध में तर्क दिए जा सकते हैं, और आधी दुनिया नास्तिक हो चुकी है। विशेषकर साम्यवाद के चलते पिछली सदी में आधी दुनिया नास्तिक हो गई। और हम जिनको आस्तिक कह रहे हैं ये भी बस नाम मात्र के आस्तिक हैं। जरा कुरेदो टटेलो तो पता चलता है कि इनके भीतर भी नास्तिकता छिपी हुई है। आज नहीं कल पूरी दुनिया नास्तिक हो जाएगी, और ये सौभाग्य की घटना होगी। हम पुराने सारे जंजाल से, जो गॉड के संग, गुरु के संग, न जाने क्या क्या चमत्कारी बातें जुड़ी हुई थी, उन सब काल्पनिक कहानियों से मुक्त हो जाएंगे। और तब हमारा जीवन होगा, जीवन के प्रति सम्मान होगा, जीवन से प्रेम होगा। इस प्रेम की हम पराकाष्ठा पर धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि जहां हमारा प्रेम है वो हमको कभी भी कंटेंटमेंट नहीं दे सकता। वहां पे लगातार संघर्ष है, वहां जहर मिला हुआ है। तो इस प्रेम का शुद्धिकरण करेंगे कि अमृत ही अमृत बचे, जहर समाप्त हो जाए। तो अध्यात्म, ईश्वर, गुरु, इन शब्दों को हम बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं। इसका मतलब स्वामी जी, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर जीवन को देखें, तो जैसे आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए कि जीवन को विकसित करते चले जाओ, स्नेह, मैत्री, श्रद्धा, और अंत में पराभक्ति, और वहाँ जाकर एकदम मिट कर प्योर लव ही हो जाओ। तो वही कहो कि वो एनर्जी ही परमात्मा स्वरूप हो गई। लव इज गॉड। जैसा ओशो ने, मैंने आपसे कहा है कि प्रेम से प्रभु को जाना नहीं जाता, प्रेम से प्रभु हुआ जाता है। चलिए अंत में एक बात और कह दूं कि जब कहीं हम प्रेम में कुछ खोज रहे हैं, आप गौर करिएगा क्या खोज रहे हैं। शायद आपने सोचा ना हो, अनजाने रूप से हम अद्वैत खोज रहे हैं। बच्चा माँ के पेट में था, वो माँ से जुड़ा हुआ था, माँ के संग एक आत्म था। उसको अपने होने का एहसास नहीं था कि मैं अलग थलग हूं। फिर अचानक एक दिन उसका जन्म हो गया, भौतिक रूप से वह अलग हो गया, अलग उसकी सांस चलने लगी, अलग उसका खून बहने लगा। अब वो अलग से भोजन करने लगा, पानी पीने लगा। एक इंडिपेंडेंट बायोलॉजिकल यूनिट की शुरुआत हुई। यहां से द्वैत खड़ा हुआ, और यहां से जीवन का दुख शुरू हुआ। पहली सांस की शुरुआत ही रोने से है, बड़ी तरफ बड़ी पीड़ा। इसके पहले तक मां के माध्यम से उसको नहीं पता था, वो पूरे अस्तित्व से जुड़ा था। अब अचानक टूट गया, एक छोटा सा टुकड़ा जैसा विराट अस्तित्व से अलग हो गया। मां से यह अलग होना उसके जीवन की सबसे बड़ी दुखद घटना है। वो चाह रहा है किसी प्रकार फिर जुड़ जाए। अब जुड़ने के भिन्न भिन्न प्रयास चलते रहेंगे। पहला प्रयास मां से ही जुड़ने का होगा, भावनात्मक लगाव होगा, लेकिन धीरे धीरे वो पाता है मां से भी जोड़ नहीं हो सकता। अब अलग हो चुके तो हो चुके, भावनात्मक रूप से कितना ही जोड़ महसूस करे फिर भी अलग थलग तो है। फिर अपने संगी साथियों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, प्रेम संबंधों में वो एक होना चाह रहा है, लेकिन एक हो नहीं सकता। कितनी घनी दोस्ती हो फिर भी डुअलिटी है। कितना ही गहन प्रेम हो प्रेमी प्रेमिका के बीच में, पति पत्नी के बीच में,
डुअलिटी है, बार बार उभर आती है। तो चाहत है कि दो ना बचें, और हम पाते हैं कि वो दो खत्म होते ही नहीं। जगह जगह हमको चोट लगती है, हम दोष देते हैं दूसरे को कि शायद ये जिम्मेवार है, ये अहंकारी है, ये नहीं मिटता। तब हम एक दूसरी प्रयास शुरू करते हैं, हम दूसरे को मिटाने की कोशिश करते हैं। दो ना रहें तो हमारा प्रयास होता है कि हम दूसरे को ऐसा पहुंच दो कि जैसे वो है ही नहीं। पति कोशिश करता है, पति का शब्द का मतलब होता है मालिक, वो मालिक है। पत्नी चरणों की दासी, वो ना कुछ हो जाए, उसका कोई व्यक्तित्व बचे ही ना। पत्नी घर में लाते हैं, उसका नाम भी बदल देते हैं, उसका सरनेम भी बदल देते हैं, पुराना सब छूट जाए, वो कुछ बचे ही ना। ये भी अद्वैत की कोशिश है, लेकिन गलत तरीके से, हिंसात्मक तरीके से। और फिर पत्नी अपने ढंग से कोशिश करेगी कि पति मिट जाए, बस जोरू का गुलाम हो जाए, जो मैं कहूं वैसा ही करे। अगर ऐसा हो गया तब भी उसको कोई तृप्ति नहीं मिलेगी। ये आदमी रोबोट की भांति व्यवहार कर रहा है, रोबोट से कौन तृप्ति मिलेगी, मशीन जैसा हो गया। और अगर ना हो, 100% वो हो ही नहीं सकता तब हर जगह संघर्ष होगा कि मेरी बात नहीं मानते, मेरी बात नहीं समझते। वो संघर्ष चलता रहेगा डुअलिटी का। तो सारे संघर्ष अहंकार के और द्वैत के संघर्ष हैं, और हमारे प्राणों की गहनतम आकांक्षा है कि अद्वैत फलित हो जाए, और वो हो नहीं पाता। या कभी कभार क्षणिक ग्लिम्स, एक झलक मिलती है, वो झलक फिर खो जाती है। फिर हम दूसरे को दोष देते हैं कि इसकी वजह से नहीं हो पा रहा। धीरे 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 हो सकता है हम अपना प्रेम पात्र बदलते चलें। धीरे धीरे समझ में आता है कि ये हो ही नहीं सकता, इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। अब यहाँ से एक बड़ी मैच्योरिटी आनी शुरू हुई। अब कहीं भूल चूक फिर अपनी है। फिर श्रद्धा के क्षणों में थोड़ी बड़ी ग्लिम्स मिलती है। साधारण प्रेम से ज़्यादा बड़ी ग्लिम्स श्रद्धा में मिलती है, क्योंकि वहाँ दूसरा यद्यपि शरीर में है, लेकिन फिर भी वह भीतर से अशरीरी अनुभव कर रहा है। तो कोई बड़ा संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट उससे नहीं हो सकता। और चूंकि शिष्य उस भाव से ही आया है कि मैं डूब जाऊं, मिट जाऊं, तल्लीन हो जाऊं, तो संघर्ष नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी रहेगा, खत्म नहीं हो सकता। द्वंद्व रहेगा, द्वैत रहेगा, चाहे कितना ही कोई समर्पण कर दे, फिर भी द्वंद्व रहेगा, मिटना हो नहीं सकता। अब धीरे धीरे यहाँ से हमको सबक मिलना शुरू होता है कि वो क्षणिक झलक भी मिल जाती है। अब इसको परमानेंट, स्थायी रूप से कैसे पाएं? एक बात सुनिश्चित हो गई कि संसार के कोई भी संबंधों में ये संभव नहीं है। हो सकता। और तब फिर हम दूसरे तरफ मुड़ते हैं कि क्या ये भीतर संभव है? हम अपनी अंतरात्मा में जाते हैं और वहाँ हम पाते हैं जिसको हम परमात्मा के अनुभव कहते हैं, अतीन्द्रिय अनुभव कहते हैं, ओंकार, आलोक, चैतन्य, ऊर्जा, आनंद, दिव्य प्रेम वहाँ मिलता है। और मजे की बात, वहाँ कोई दूसरा नहीं। और जहाँ दूसरा नहीं वहाँ फिर मैं भी नहीं, क्योंकि वो तो रिलेटिव टर्म्स हैं। होंगे तो इकट्ठे होंगे जोड़ी में, नहीं होंगे तो दोनों ही नहीं होंगे। जहाँ तू नहीं है फिर वहाँ कोई मैं भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक भागवत अनुभव है। भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवत्ता, ओशो ने एक नया शब्द दिया, गॉडलीनेस, एक क्वालिटी ऑफ ट्रांसेंडेंटल लाइफ, इटर्नल लाइफ, वो वहां पर है। एक अमृत और आनंदमय जीवन की अनुभूति जो हमारे साधारण जीवन से बहुत भिन्न। इसी कीचड़ में से वो कमल निकला है, याद रखना फिर वहां तक पहुंचने में। और यहाँ के खट्टे मीठे सारे अनुभव काम में आए। मीठे अनुभव तो काम में आए, उससे हमको ललक बनी रही कि इसको पाना है। और खट्टे अनुभव काम में आए कि यहाँ संभव नहीं, यहाँ भी संभव नहीं, यहाँ भी संभव नहीं। फिर अंततः हम अपने भीतर पहुंच गए, वहाँ हमने उसको पाया। तो वहाँ अद्वैत घटित होता है, और तब संतोष, परितोष, कंटेंटमेंट घटित होता है। इसी को स्वामी जी क्या बुद्धत्व का अनुभव कहा गया है। यस। इससे पहले कि स्वामी जी, मैं बहुत ही ये सुंदर चर्चा रही, इसको मैं आज विराम दूं। चलते चलते एक चुटकुला हो जाए। मुझे याद आ रहा है, आज मैं चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। मुझे इतना सुनाना तो नहीं आता। ओशो ने इसका जिक्र किया है कि नसरुद्दीन से किसी ने पूछा, भारी शराब कब तक पीते जाओ? तो शायद उत्तर ये आया कि जब तक तुम्हें 1-2 नजर ना आ जाए, और प्रभु की शराब कब तक पीते चले जाओ जब तक तुम्हें 2-1 ना नजर आ जाए। बहुत खूबसूरत। नसरुद्दीन ने
पते की बात कह दी बिल्कुल। कबीर साहब ने इसी बात को कहा है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। लेकिन इसके और आगे की बात है, ना हरि है ना मैं है, अहम ब्रह्म दोनों ही खत्म, बस प्रेम है, शुद्ध प्रेम। बहुत सुंदर स्वामी जी, आपके आज के समय के लिए एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद। और आपको भी मैं अपने मित्रों से कहूँगा कि हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में, एक नए एपिसोड में, टी विद ओशो। धन्यवाद।